नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 7 के लिए और स्टैंडर्ड 8 के लिए यहाँ पे मैंने एक संस्कृत स्टोरी ली है। हम लोग ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एक स्टोरी अच्छी सी एक बहुत आपको जो मोरल सिखाएगी कि हमें कुछ भी काम जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। ऐसी एक स्टोरी मैंने यहाँ पे ली है। फर्स्ट थिंग ये बता दो कि संस्कृत जो स्टोरीज़ है वो संस्कृत बुक जो है पंचतंत्र, उसमें से ये स्टोरी ली गई है जिसका नाम है जागरूकः जम्बूकः। ठीक है, द अलर्ट जैकल। तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा हमें दिखाया गया है, बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टार्ट कर रही हूँ। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे खर नखरः। यहाँ पे देखो एक अच्छी पिक्चर है, एक फॉरेस्ट दिया हुआ है जिसमें एक लायन है जिसका नाम क्या है, खर नखर। ये स्टोरी आपके आगे के स्टैंडर्ड में भी आएगी। तो कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे खर नखरः नाम सिंह निवसति स्म। यानी कोई एक फॉरेस्ट में खर नखर नाम का एक लायन रहता था। और अब उसके बारे में बताया गया है। सह कदाचित, एक दिन वह बुभुक्षाया, बुभुक्षया यानी कि भूख से एकदम व्याकुल था, जिसको बहुत भूख लगी थी। इतः ततस्ततः भ्रमण आसीत्, यहाँ वहाँ वह घूम रहा था। यानी कि एक दिन वह भूख के मारे यहाँ वहाँ घूम रहा था। ये जस्ट आपके लर्निंग स्किल के लिए मैंने यहाँ पे स्टोरी दी है कि संस्कृत को कैसे अच्छे से पढ़ना है। संस्कृत में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है। परंतु कमपि मृगम न प्राप्तवान, उसको कोई भी शिकार, मृग यानी शिकार भी बोल सकते हैं और हिरन भी बोल सकते हैं, तो उसको कोई भी हिरन या कुछ भी या शिकार उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर पूरे दिन वो पूरे फॉरेस्ट में घूमता रहता है, लेकिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। और हमको जब खाना मिलता है तो हम नाटक करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और वो पूरे दिन भूखा प्यासा घूमता रहता है। फिर उसके बाद ततः सूर्यास्त समये पर्वते महतीं गुहां दृष्टवान। सूर्यासन यानी सनसेट के टाइम पे उसने पर्वत में एक गुफा को, एक बड़ी सी, महती यानी बिग, केव, गुफा यानी केव, गुहा को यानी केव को देखा, एक बड़ी सी गुफा को देखा। तत्र गत्वा चिंतितवान, उसने वहाँ पे जाने के लिए सोचा। वो सोचता है कि मैं इस गुफा में जाके छिप जाता हूँ, इस गुफा में चले जाता हूँ, क्योंकि गुफा में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते ही हैं। तो उसको ऐसा लगा कि इस गुफा में मैं जाऊँगा तो कोई ना कोई एनिमल यहाँ पे रहता ही होगा और वो यहाँ पे आएगा और मैं उसको मतलब मार गिराऊँगा। ठीक है, उसने ये चीज़ सोची। अत्र कः अपि मृगः रात्रो निश्चयेन आगमिष्यति, यानी कोई मृग यानी शिकार जो है रात को यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि कोई ना कोई एनिमल्स ये केव में रहता ही होगा। ठीक है, तो फिर वो ऐसे सोच के क्या करता है, चला जाता है। और यहाँ पे देखो उसके लेग्स के जो सिम्बॉल्स है, चिन्ह जो है, मार्क्स, उसके पैरों के जो मार्क्स है वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अत्र अहम अत्रैव गुप्तः तिष्ठामि, तो मैं यहाँ गुप्त रूप से छिप जाता हूँ। यानी वो बोलता है कि किसी को पता ना चले, इस तरह से मैं यहाँ इस गुफा में छिप जाता हूँ। ततः तस्याः गुहायाः निवासी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद गुफा में जो रहता था दधिपुच्छ नाम, यहाँ पे हमें एनिमल्स के नाम देखो, सिंह का नाम क्या था, खरनखर, और जो शुगाल है फॉक्स, उसका नाम क्या है, दधिपुच्छ। तो उसके बाद इस गुफा का जो स्वामी था, इस गुफा में जो रहता था, वो शुगाल यानी फॉक्स वहाँ पे आ पहुँचता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो शुगाल यानी फॉक्स जो होता है वो कैसे होते हैं, एकदम शार्प माइंडेड होते हैं। ठीक है,
तो चालाक भी होते हैं, तो ये चीज़ उनको पता चल जाती है। सः गुहां प्रविष्टस्य सिंहस्य पद पद्धतिं दृष्टवान। उसने क्या किया, जो सिंह के पद पद्धति यानी गुफा के अंदर, प्रविष्ट यानी गुफा के अंदर सिंह के जो पैरों के चिन्ह थे, मार्क्स थे, उसने देखे। लेकिन वो न तो बहिरागतस्य, अंदर जाते हुए उसके लेग्स के मार्क्स थे, लेकिन बाहर आते हुए उसके लेग्स के मार्क्स नहीं थे। तो उसको क्वेश्चन मार्क हो गया दिमाग में कि लायन अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि जो लायन है वो अंदर गया हुआ है, उसके लेग्स के मार्क्स, उसके पैरों के जो फुटप्रिंट है वो हमें दिख रहे हैं अंदर गुफा के अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ततः चिंतितवान, फिर वह सोचता है कि अहो, अब उसको दिमाग में वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अहो किम इदम, अरे ये क्या है। गुहायाः अन्तः सिंहः स्यात्, यानी गुफा के अंदर सिंह है, उसको पता चल गया, उसने इतना अंदाज़ा लगा लिया था उस मार्क्स से, फुटप्रिंट से, कि अंदर फाइनली लायन है। तो देखो कोई भी हम कहीं भी जा रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसके पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। समझ में आ रहा है। एग्ज़ाम देने से पहले भी पेपर्स हम एक बार अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, उस तरह से। किम करोमि, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। कथम जानामि, अब मैं इस चीज़ को जो उसने गैस की थी कि फुटप्रिंट जो है वो अंदर जाते हुए हैं, तो उसको मैं कैसे जानूं कि फाइनली लायन अंदर है कि नहीं। उसने क्या गैस किया था, समझ में आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करो कि मुझे फाइनली ये पता चल जाए कि अंदर लायन है। फिर बहुत सोचा उसने, बहुत थिंकिंग करता है, फिर उसने एक आइडिया खोज निकाला। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच के उसने क्या किया, गुहायाम द्वारे स्थित्वा उच्चैः आहूतवान, जो डोर है, केव का जो डोर है, गुहा यानी केव और द्वारे यानी जो डोर पे, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। उच्च ही यानी मीन्स के लाउडली बोलने लगा, आहूतवान यानी कि चिल्लाने लगा, उसको बुलाने लगा। उसने क्या किया, गुफा से बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा होता है कि वो गुफा से बातें करना चालू कर देता है और इस तरह से वो लायन को बेवकूफ़ बनाएगा। समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, उसने क्या आइडिया निकाला है उस चीज़ के लिए। अहो बिल यानी होल, जो गुफा है उससे बातें करना चालू कर दिया और गुफा को वो कहता है अहो बिल, अरे गुफा यानी ओ केव, ऐसा उसको बोलते हैं। बिल यानी होल, एक जो एंटर उसका होता है जहाँ पे गुफा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कश्चित कालम तूषणीं भूत्वा पुनः तथैव उक्तवान, उसने क्या किया कि क्या तू वो टाइम भूल गया, मेरे आने का टाइम तो भूल गया है कि मैंने तुझे बार बार जो मतलब मैं तुझे बोलता हूँ वो मुझे बार बार तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि जब भी मैं आता हूँ तो तुझे क्या बोलना है। मतलब कि जब वो केव का स्वामी कौन था, फॉक्स था, उसका मालिक जो है, तो वो कौन था, उसका बॉस ये फॉक्स था। तो वो गुफा को बोलता है कि तू भूल गई कि मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो तुझे क्या बोलना है। वो हो किमर्थम वदति, तुझे क्या बोलना है वो तुझे पता है ना, कि मैं डेली जब आता हूँ बाहर जाके तब तुझे क्या बोलना है। ऐसा वो गुफा से बातें कर रहा है। प्रतिदिनम यदा अहम आगच्छामि, प्रतिदिनम यानी डेली, जब मैं वापस आता हूँ तब, तदा मया तव आह्वानम क्रियते, मतलब तुझे मेरा आह्वान करना है। आह्वान यानी कि तुझे मुझे बुलाना है, जैसे वेलकम करते हैं ना वैसे आह्वान यानी वेलकम करना। तो तुझे क्या करना है, जब भी मैं बाहर से रोज डेली आता हूँ तो तुझे मेरा आह्वान करना है, मुझे वेलकम करना है। त्वया च मम उत्तरम दीयते, तो अब मुझे मेरा आंसर चाहिए, तुम मुझे मेरा आंसर दो, ठीक है। इस तरह से उसने आइडिया निकाला और अंदर बैठा लायन भी इतना बेवकूफ़ था तो इसकी बातों में भी वो आ जाएगा।
क्योंकि गुफा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जबकि वो फॉक्स से कभी बातें नहीं कर सकती है, लेकिन फॉक्स ने अपना जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें वो करता है। यदि मम उत्तरम न पृच्छयसि, अगर हे गुफा तूने मेरा उत्तर नहीं दिया, हे ओके अगर यू डू नॉट गिव मी आंसर, अगर तूने मेरा आंसर नहीं दिया, तरी अहम अन्य बिलम गमिष्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, दूसरे दर में चला जाऊंगा, ऐसा उससे वो बातें करता है। अब क्या होता है दूसरी साइड, अब देखते हैं। फर्स्ट उसकी साइड हमने देख ली। सेकंड साइड में जब लायन जो अंदर रहा हुआ होता है, अब वो सारी चीज़ें ये सुन रहा होता है, तो अब लायन सोचता है कि श्रुगालस्य वचनम श्रुत्वा सिंह, अब जो फॉक्स ने जो वचनम यानी जो बातें कही उसको सुन के सिंह चिंतितवान, लायन सोचने लगता है कि अब वो क्या सोचता है वो हमें देखना है, क्योंकि फॉक्स क्या होता है, मैंने बोला ना कि एकदम इंटेलिजेंट होते हैं, वो चालाक होते हैं और उसको कनिंग भी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वो ऐसे भी होते हैं। तो अब लायन को बेवकूफ़ बना ही देता है, क्योंकि लायन अब उसकी बातों में आ गया है। नूनम यदा सह आगच्छति, अगर वो रियली में अंदर आ जाएगा, तदा एषा गुहा प्रतिदिनम उत्तरम ददाती, उस मतलब लायन ऐसा सोचता है कि नूनम यानी मेरा यह मानना है कि जब भी वो डेली कहीं से भी आता होगा तब ये गुफा उसको बुलाती होगी, उसका वेलकम करती होगी। और आज अद्य तू मद भयात न वदती, लेकिन आज मैं उस गुफा में हूँ तो इस मेरे भाई से इस गुफा ने क्या किया, कुछ बोला ही नहीं, उसको उसका वेलकम नहीं किया। लायन ने ये सोचा कि मेरे डर से इस गुफा ने उसका वेलकम नहीं किया। उसका जो बॉस है, कौन है बॉस उसका, फॉक्स, तो मेरे लायन ये सोचता है कि मेरे भाई से, मेरे डर की वजह से उस गुफा ने कुछ बोला नहीं। अतः अहम एव तम आहयामी, तो ऐसा करता हूँ, इससे अब मैं ही उसको बुला लेता हूँ, मतलब मैं ही उसका वेलकम कर लेता हूँ, ठीक है। और आह्वान करना यानी कि आह्वान करना यानी बुलाना, इस तरह से लाउडली वॉइस में उसका वेलकम करना, ठीक है। ततः श्रुत्वा प्रविष्टम श्रुगालम अहम भक्षयामि, अगर मतलब अब गुफा का वेलकम सुन के शुगाल क्या करेगा, प्रविष्टम यानी अंदर आ जाएगा, और अहम भक्षयामि यानी फिर मैं उसको खा लूँगा। मतलब जब भी मैं ऐसा लाउडली वॉइस में बोलूँगा गुफा के वॉइस में, तो वो क्या करेगा, शुगाल उसको सुन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और मैं उसको खा जाऊँगा। तथैव सिंहेन आह्वानम कृतम, फिर उसके बाद सिंह के आह्वान से यानी उसके बुलाने से, और सिंह क्या करता है, उसको बुलाता है, आह्वान करता है, उसका क्या करता है, गुफा जैसे बोलती है वैसे वो आह्वान करता है। वैसे गुफा तो कुछ बोली नहीं रही थी क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ये क्या था, फॉक्स का एक बिछाया हुआ जाल था जिसमें लायन फंस जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, सिंह की जो रोर होती है वो थोड़ी बोल सकता है, ठीक है, वो कोई दूसरी आवाज़ है तो निकाल नहीं सकता। तो सिंह नादस्य प्रतिध्वनि, सिंह ने जो जोर किया उसकी जो प्रतिध्वनि होती है यानी जो सामने से आवाज़ आती है, बार बार जो बजती है आवाज़, और गुफा में तो कुछ चीज़ें होती नहीं, आपको पता है ना कि बंद घर होता है, या पहाड़ी विस्तारों में हम चिल्लाते हैं तो हमारी दूर दूर तक आवाज़ जाती है, तो वैसी प्रतिध्वनि हमारी आवाज़ वापस आती है। तो सिंह ने जो नाद यानी आवाज़ किया तो उसकी जो ध्वनि है, प्रतिध्वनि, वो पूरे गुफा में पूरी गुफाओं में बजने लगी, यानी सब जगह गुफा में उसकी आवाज़, जो लायन की जो दौर है वो सब जगह गुफा में सुना मतलब सब जगह फैल गई थी और सबको सुनाई दे रही थी। तो उस गुफा में दूर दूर तक जो दूसरे भी एनिमल्स, बर्ड्स रहते थे वो भी भयभीत हो जाते थे, और क्या हुआ, भयभीत होके वो वहाँ से निकल जाते थे। वने दूरे स्थिताः अन्ये मृगाः अपि भीताः अभवन्, वन से दूर जो अन्य मृग थे यानी जो शिकार थे, जो बर्ड्स एनिमल्स थे, ठीक है, जो डियर्स थे, वो सब भीता यानी डर जाते हैं, क्योंकि गुफा इतनी बड़ी थी और जब लायन ने रोर किया तो वो और बड़ी आवाज़ हो गई, जिससे आजू बाजू के जो एनिमल्स, बर्ड्स थे, वो क्या हो गया, वो भीता यानी डर जाते हैं और वहाँ से क्या हो जाते हैं, मतलब डर के मारे फिर वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। श्रुगालः
झटिति पलायनम कृतवान। शृगाल क्या करता है, फॉक्स जल्दी से, झटिति यानी जल्दी से, पलायनम कृतवान वहाँ से भाग जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल स्टोरी का, जागरूकः जम्बूकः यानी द अलर्ट फॉक्स, ठीक है। अतः एव उच्यते, अब फिर वापिस वो जब भाग रहा था एकदम से जल्दी से, तो जाते जाते अतः एव उच्यते, फिर वो बोलता जाता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते। अनागतम जो आया हुआ है वो जो करता है, जो चीज़ हमारे पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में सोच के जो काम करता है वो ठीक है, लेकिन सोचियते यो न करी अनागतम, और जो चीज़ नहीं आने वाली है उसके बारे में जो सोचता है वो क्या होता है, फिर पहले से हमें सोच के रखना है, ऐसा वो यहाँ पे बोला गया है कि जो आने वाला है उसके बारे में सोचनी अच्छी बात है, और जो नहीं होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना वो गलत बात है। मतलब पहले से सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। वन अत्रे संसस्थ्यम समागता झरा, झरा यानी बुढ़ापा। इस वन में जंगल में रहते रहते मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलक्ष्यवाणी न कदापि मैं श्रुता, यानी मैंने कभी गुफा की लैंग्वेज कभी नहीं सुनी है। ऑब्वियसली गुफा ने कुछ बोला ही नहीं था, वो तो उसका जाल बिछाया हुआ था। तो वन हु foresees acts according to the future will succeed. One who doesn't will regret. I have grown all living in the forest and have never yet heard the voice of cave. ठीक है, तो सम्यक विवृश्य एव किमपि कार्यम करणीयम, यानी वन शुड टेक द एडवाइस ऑफ अदर्स ओनली आफ्टर थिंकिंग अबाउट द गुड एंड एविल बहुत केयरफुली। अगर कुछ भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है तो हमें बहुत ही सोच समझ के वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हमें किसी की बातों में आ जाना है। अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। और हमें लग रहा है, डाउट हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हम फंस जाएंगे, तो उसके बारे में पहले से हमें सोचना है और उसके लिए आइडियाज़ भी निकालने हैं, जैसे फॉक्स ने निकाले थे कि तो हमें सामने वाले की बोलते हैं ना कि थिंकिंग कैसी है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर कोई हमें फंसाना चाह रहा है तो पहले से ये सारी चीज़ें सोच के रखो। अगर तुमको थोड़ी भी भनक आ जाती है, पता चलता है कि हाँ यहाँ मेरा नुकसान होने वाला है, तो उससे पहले ही पीछे हट जाओ। फिर वो चीज़ को बाद में सोच समझ के अच्छे से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो अब हम जो हमारे जो एक सेक्शन मैंने बोला ना कि मैं एक लेसन का वीडियो अपलोड मैंने किया, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि सारी ऐसी संस्कृत जो स्टोरी है पंचतंत्र इज़ द ओल्डेस्ट बुक, स्टोरी बुक जो है संस्कृत की। और आपको बता दूं कि सबसे पहली स्टोरी बुक पंचतंत्र जो है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा, और ये जो स्टोरी बुक है संस्कृत में लिखी गई थी, और वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो पंचतंत्र ऐसा आपको लगता है कि छोटा मोटा कोई किताब हो गया, एनिमल्स की स्टोरी होगी, नहीं। पंचतंत्र रामायण से बोलते ना कि उसके बाद की काल की, आप उसको सिमिलर भी बोल सकते हो कि उसके आसपास के काल की वो बुक है जिसमें एनिमल स्टोरी है। ऐसी एक बुक है हितोपदेश, ठीक है। तो ये दो बुक जो है उसमें सबसे जो बड़ी बुक है पंचतंत्र, जिसका ट्रांसलेशन वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में हुआ है। तो ऐसी बहुत सी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 के लिए ये एक नया मैंने बोल रहे हैं कि एक नया एक ग्रामर का टॉपिक भी बोल सकते हैं और एक नया टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिसको आप संस्कृत पढ़ने में भी इजी रहेगा और आप कुछ अच्छी स्टोरी मोरल्स भी सीख सकेंगे। क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि संस्कृत बोरिंग है, लेकिन संस्कृत में ही स्टोरी बुक सबसे पहले लिखी गई थी। फिर ये स्टोरी बुक धीरे धीरे आगे बढ़ी, और अभी जो कार्टून वगैरह देख रहे हो उसका मेन बेस पंचतंत्र है। आपके जो अलग अलग कार्टून्स वगैरह जो भीम में वगैरह में आप लोग सब देखते हो, तो उसका मोरल, उसका बेस जो है ये सबसे लिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिनोवेशन करके, रिवॉल्यूशन कर करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी के साथ आएंगे। धन्यवाद।